कहानी एक यान नाम के लड़के के बारे में है जिसके पिता उससे नफरत करते थे। अब इसकी क्या वजह है ये तो आगे ही पता चलेगा। फिर यान मजीद इस बात की परवाह करने के बजाय अपने जिस्म की बढ़ती हुई आग को बुझाने में लग जाता है जो उसे कहाँ ले जाएगी ये जानने के लिए मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। मूवी का स्टार्ट बूढ़े यान से होता है जो एक बेंच पर बैठा फोटो एल्बम देख रहा था। फिर यान नरेशन देते हुए अपनी कहानी सुनाता है। यान के माता पिता की फोटो दिखाई जाती है जिनका नाम लॉन्ग और डारा था। यान के पैदा होने के टाइम उसकी मदर डारा की मौत हो जाती है जो लॉन्ग यानी यान के फादर से बर्दाश्त नहीं होता। वो समझते हैं कि यान की पैदाइश एक अपशगुन है और उसी को जन्म देते हुए डारा की मौत हुई है। वो यान से नफरत करने लगता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी यान की दादी उस पर बंदूक टान लेती है और लॉन्ग को ऐसा करने से रोक लेती है। लॉन्ग फ्रस्ट्रेट होकर बाहर बारिश में आता है और ये वादा लेता है कि वो मरते दम तक यान को सजा देगा। डारा का फ्यूनरल रखा जाता है जहाँ उसकी बहन यानी यान की मौसी भी आती हैं। इनका नाम आंटी वॉर्ड था और आंटी वॉर्ड यान की परवरिश करने की जिम्मेदारी ले लेती हैं। अब वो यान पे इतनी मेहरबान सिर्फ अपनी बहन के प्यार में हो रही हैं या कोई और वजह है ये तो आगे ही पता चलेगा। अब डारा की मौत को कुछ दिन गुजर गए थे और लॉन्ग की हवस पूरी नहीं हो रही थी, इससे वो घर की नौकरानियों के साथ अपनी हवस पूरी करने लगता है। सभी नौकरानियां लॉन्ग के साथ सोना नहीं चाहती थीं, मगर वो लॉन्ग की बात भी नहीं टाल सकती थीं। लॉन्ग का अपनी नौकरानियों से भी दिल नहीं भरता और इसकी गंदी नजर आंटी वॉर्ड पर पड़ जाती है। वो आंटी वॉर्ड के साथ पलंग तोड़ना चाहता था। एक रात लॉन्ग आंटी वॉर्ड के कमरे में आता है जहाँ आंटी वॉर्ड अपने बिस्तर पर लेटी थी। लॉन्ग भी साथ लेट जाता है और इसके बदन को छूते हुए आंटी वॉर्ड के साथ भी गपागप करने लगता है। आंटी वॉर्ड उसके साथ बिस्तर गर्म करने से पहले एक शर्त रखती हैं और कहती हैं कि लॉन्ग यान को कभी घर से नहीं निकालेगा और अगर वो इस बात को मान ले तो आंटी वॉर्ड उसके साथ हमेशा सोने के लिए तैयार है। लॉन्ग के दिमाग पे हवस सवार थी, इससे वो ये शर्त खुशी खुशी मान कर आंटी वॉर्ड के साथ पलंग तोड़ लेता है। अब उसे आंटी वॉर्ड के साथ अपनी हवस पूरी करने में मजा आने लगा था, इससे वो ज्यादा टाइम आंटी वॉर्ड के साथ बिस्तर पर ही गुजारता था, जिसकी वजह से कुछ दिन बाद आंटी वॉर्ड प्रेग्नेंट हो जाती है। जब उसकी माँ यानी यान की दादी को ये पता चलता है तो वो काफी गुस्से में आ जाती हैं। वो लॉन्ग पर अपनी बंदूक से हमला करने लगती है, मगर लॉन्ग दादी और सबके सामने अपना शेरू हिलाने लगता है। इससे दादी को काफी घिन आती है और वो फौरन से अपने घर के लिए निकल पड़ती है। लॉन्ग और आंटी वॉर्ड की एक बेटी होती है जिसका नाम वो के रखते हैं। लॉन्ग यान से नफरत करता था और उस पर हर दूसरे दिन कोई न कोई जुल्म करता रहता था। लॉन्ग ने अपनी बेटी के दिल में भी यान के लिए नफरत पैदा कर दी थी। घर के नौकर खैन से यान की दोस्ती हो जाती है और दोनों भाइयों की तरह साथ रहते हैं। यान अब बड़ा हो चुका था और उसे अपने स्कूल में हायसिंथ नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। यान के घर में एक फाइट रखी जाती है जिसमें घर के सभी नौकर कुश्ती लड़के घर वालों को एंटरटेन करते हैं। फाइट के दौरान के एक नौकर को हवस भरी नजरों से देखती है और दिल में खैन के साथ पलंग तोड़ने का सोचती है। आंटी वॉर्ड यान से काफी प्यार करती थी जिससे कि हमेशा जेलस रहती थी और अपनी माँ से बदतमीजी से बात करने लगती है। वहीं यान अपनी स्टेप मदर आंटी वॉर्ड की बहुत इज्जत करता था और वो सबके साथ तमीज से बात किया करता था। रात को खैन की गर्लफ्रेंड घर आती है और खैन उसे लेकर अपने कमरे में आ जाता है जहाँ वो पूरी रात पलंग तोड़ते हैं। ये सब यान खिड़की से देख लेता है क्योंकि वो संभोग को लेकर काफी क्यूरियस था। अगले दिन यान हायसिंथ के साथ स्कूल में था। वो हायसिंथ को घर ड्रॉप कर देता है। दोनों काफी क्लोज हो चुके थे मगर अब तक उन्होंने एक दूसरे के साथ पलंग नहीं तोड़ा था। जब ये बात खैन को पता चलती है कि यान अब तक वर्जिन है तो वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाने का कहता है ताकि वो पलंग तोड़ना सीख सके। रात को फिर यान खैन की गर्लफ्रेंड के पास जाता है और वो यान को पलंग तोड़ना सिखा देती है, जिससे यान अपने छोटे चेतन को दुनिया की हवा लगा देता है। अगली सुबह खैन खुले में नहा रहा था, वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड आती है। वो अपने कपड़े उतार के खैन के शेरों को पकड़ के मजे देने लगती है और दोनों वहीं पर अपनी हवस पूरी करना शुरू कर देते हैं, जो कि ट्री के पीछे छुपकर देख रही थी। रिवील होता है कि के ने ही खैन की गर्लफ्रेंड को पैसे दिए थे ताकि वो खैन को ऐसे देखकर अपनी हवस को शांत कर सके। यान अपनी गर्लफ्रेंड को उसके घर ड्रॉप करने जाता है जहाँ उसकी मुलाकात हायसिंथ के फादर से होती है, जो यान को देखकर खुश नजर आते हैं। घर वापस आते हुए कुछ डाकू यान को घेर लेते हैं
यान उनसे लड़ नहीं पाता, मगर तभी खैन आके उन गुंडों से लड़के उन्हें हरा देता है। सुबह लॉन्ग अपनी गर्लफ्रेंड मिस बूनलुन को घर लाता है। आंटी वॉट के साथ रिश्ता रखने के बावजूद उसने साइड पर एक गर्लफ्रेंड रखी थी। बूनलुन का एक खास जॉन नाम का बेटा भी था, जिसकी नजरें कैसे मिलती हैं और दोनों एक दूसरे को हवस भरी नजरों से देखते हैं। बूनलुन के आने की खुशी में लॉन्ग घर में एक जश्न रखता है, जहाँ वो यान को नहीं आने देता। वो यान को मनहूस मानता था और इसलिए उसे वो जश्न में आने की इजाजत नहीं देता, मगर आंटी वॉट उसे चुपके से ले आती है। बूनलुन अब घर में सेटल हो चुकी थी। वो यान के कमरे में उससे मिलने आती है, मगर यान वहाँ नहीं था। फिर वो वहाँ यान की पढ़ी नोटबुक पढ़ती है, जिससे उसे पता चलता है कि यान एक ब्राइट स्टूडेंट है। वो ये बात लॉन्ग से करती है और ये एडवाइस देती है कि यान को इंग्लैंड पढ़ने भेज दे। लॉन्ग भी इस बात को मान जाता है, क्योंकि इस तरीके से यान और उसकी मनहूसियत घर से दूर रहेगी। वो यान को अपने रूम में बुलाता है, जहाँ हम देखते हैं कि बूनलुन ऊपर लॉन्ग के साथ बैठी है और आंटी वॉट नीचे जमीन पर। लॉन्ग यान से कहता है कि वो उसे बाहर पढ़ने के लिए भेजना चाहता है और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यान काफी खुश होता है और अपनी स्टेप मदर आंटी वॉट को खुशी से गले लगा लेता है। यान ये बात जानता था कि उसके बाप का ये फैसला बूनलुन की वजह से हुआ है। यान उसका शुक्रिया अदा करने के लिए चाय लाता है, मगर वो देखता है कि बूनलुन तो बाथटब में नहा रही है। यान को ये देखकर हवस चढ़ जाती है और वो बाथरूम के दरवाजे से बूनलुन को नहाते हुए देखने लगता है। बूनलुन भी ये बात रियलाइज कर लेती है कि यान उसे छुप के देख रहा है। वो एक रोब पहनकर बाथरूम से बाहर आ जाती है और यान को अपनी बैक का मसाज करने का कहती है। पहले तो यान हिचकिचाता है, मगर फिर बूनलुन के पास आकर बैठ जाता है। वो बूनलुन की नंगी कमर को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बूनलुन का ये सब करने का मकसद यान के साथ अपनी हवस पूरी करना था। यान एक आइस क्यूब उठाकर उसकी बैक पर मसाज स्टार्ट करता है। यान अपने आप को रोक नहीं पाता और बूनलुन की कमर को एक किस कर देता है, मगर उसी वक्त यान को अपने फादर लॉन्ग की याद आती है और अपने फादर के डर से वो रोने लगता है। उससे काफी पछतावा होता है अपने किए पर, मगर बूनलुन उसे दिलासा देती है कि वो इस बात को राज रखेगी और यान को होंठों पर किस कर देती है। बूनलुन तो यान के साथ सोना चाहती थी, मगर यान रोते हुए वहाँ से बाहर आ जाता है और अपना गम शेयर करने के लिए खैन के रूम में आता है, जहाँ वो देखता है कि खैन ने केक को बिस्तर से बांधा हुआ है और वो उस पे चढ़ के अपनी हवस पूरी कर रहा है कि असल में अपनी रजामंदी से बंधी हुई थी। मगर ये बात यान नहीं समझता और वो खैन को बेरहमी से पीटने लगता है। ये सारा मामला लॉन्ग के पास पहुंचता है और वो खैन को उसकी माँ के साथ एक छड़ी से पीटता है। यान को अपने दोस्त पर तरस आ जाता है और वो सारा इल्जाम खुद के सर ले लेता है कि उसने खैन पर झूठा इल्जाम लगाया है। उसी वक्त के भी बोल पड़ती है कि यान ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और खैन तो उसे बचाने के लिए वहाँ आया था। लॉन्ग ये सुनकर अपना आप खो बैठता है और एक रिवॉल्वर निकाल के यान को गोली मारने लगता है, मगर बूनलुन और आंटी वॉट उसे ऐसा करने से रोकती हैं। इसी जोर जबरदस्ती में रिवॉल्वर से गोली एक नौकर को लग जाती है, जिससे वो मर जाता है। लॉन्ग फिर यान से ये कह देता है कि वो उसका बेटा नहीं है। आंटी वॉट यान को बचाने के लिए उसे अपनी दादी के घर जाने का कहती हैं। रात में वो यान के साथ मिलकर उसका सामान पैक करती हैं, जहाँ खैन आंटी वॉट को सच्चाई बता देता है कि कैसे के ने उसे सेड्यूस करके खुद को बेड से बांधा था। अपने फादर की कही हुई बात यान के दिल में खटक रही थी। वो आंटी वॉट से अपने असल बाप के बारे में सवाल पूछता है, जिस पर आंटी वॉट एक स्टोरी सुनाना शुरू करती हैं और मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। दिखाया जाता है कि यान की दादी काफी अमीर लैंडलॉर्ड थी, जो अपनी दो बेटियों डारा और वॉट के साथ रहती थी। आंटी वॉट का अफेयर एक लड़के के साथ शुरू होता है, जो यान की दादी को कबूल नहीं था। इसी वजह से आंटी वॉट अपने बॉयफ्रेंड के साथ जंगल में छुपके मिला करती थी। दोनों वहीं जंगल में मंगल करते हैं और एक दूसरे के भीगे बदन को एंजॉय करते हैं। एक दिन आंटी वॉट अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जंगल आती है। वो काफी इंतजार करती है, मगर उनका बॉयफ्रेंड नहीं आता। वहीं यान की दादी और उसकी मदर डारा कहीं घूमने जा रहे हैं। रास्ते में उन्हें कुछ गुंडे घेर लेते हैं, जिनमें से एक आंटी वॉट का बॉयफ्रेंड था। वो डारा को किडनैप करके वहाँ से ले जाते हैं और जंगल के घर में तीनों बारी बारी डारा के जिस्म का मजा लूटते हैं। दादी पुलिस के साथ डारा को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाती है। पुलिस आंटी वॉट के बॉयफ्रेंड और उसके साथियों पर फायर करती है, मगर आंटी वॉट का बॉयफ्रेंड वहाँ से जान बचाकर भाग जाता है।
लेकिन उसके साथ ही अपनी जान खो बैठते हैं। दादी फिर डारा को घर ले आती है। अपने बॉयफ्रेंड की हरकत का सुनकर आंटी वॉट बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और इस वाक़ये के बाद उनकी अपने बॉयफ्रेंड से कभी मुलाकात नहीं होती। कुछ हफ्ते गुजर जाने के बाद घर में डारा की तबीयत खराब होती है और वो उल्टियाँ करने लगती है। दाई आके डारा का चेकअप करती है और दाई खुशखबरी देती है कि डारा प्रेग्नेंट है। अब दादी ये बात सुनकर काफी परेशान हो जाती हैं। गांव में अपनी बदनामी से बचने के लिए वो डारा की शादी लॉन्ग से कर देती है, जिस पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और यान के सामने ये राज खुलता है कि इसके पिता लॉन्ग नहीं बल्कि एक डाकू है। आंटी वॉट का यान के लिए प्यार भी इसी वजह से था कि यान उनके बॉयफ्रेंड की निशानी थी। यान तो ये सुनकर काफी चौंक गया था। उसे अब अपने फादर की नफरत की वजह पता चल चुकी थी। खैर उसका ध्यान बटाने के लिए यान के साथ ही दादी के घर जाने का कहता है। जाने से पहले यान अपनी गर्लफ्रेंड हायसिंथ को बताता है कि वो इस टाउन से जा रहा है। हायसिंथ तो ये सुनकर काफी अपसेट होती है, मगर यान उसे प्रॉमिस करता है कि वो रेगुलरली लेटर्स लिखा करेगा। आंटी वॉट दोनों को स्टेशन छोड़ने आती हैं और यान खैन के साथ दादी के घर के लिए निकल पड़ता है और इसी पर मूवी का ये पार्ट एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।